प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम एक प्रमुख अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आप कक्षा 8 से ही आप देखते आ रहे हो इसको, और यह है यमक अलंकार। विद्यार्थियों, इसमें जो स्थितियां हैं, जो परिभाषा है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखने वाले हैं कि आखिर यमक अलंकार होता क्या है। तो इसमें देखते हैं, साधारण शब्दों में हम समझें सबसे पहले तो इसमें यह है कि कोई भी शब्द है उसकी आवृत्ति होती है, और आवृत्ति होने पर यानी कि वो बार बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग प्रतीत होता है, उसका अर्थ अलग ही निकलता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति जब आती है कि कोई भी शब्द है दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनके जो अर्थ हैं वो हर बार प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ देने वाले होते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों यमक अलंकार होता है। देखते हैं इसमें, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार अलग हो या भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक स्थिति ये भी होती है इसमें कि कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नहीं आता है और उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, तो यहां तब भी यमक अलंकार माना जाता है। 4 उदाहरणों के द्वारा आप अच्छी तरह से शॉर्ट वीडियो में समझ पाएंगे कि यमक अलंकार के उदाहरण क्या हैं और किस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें यमक की छटा दिखाई देती है। देखिए, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। यहाँ पर ब्रज के जो राज हैं कृष्ण के प्रति कहा गया है बसन देहु। यहाँ बसन शब्द पर ध्यान करना है। बसन शब्द यहाँ पर 2 आया है, 2 बार आने पर दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक होगा बसन देहु, यानी कि हमें वस्त्र दीजिए। बसन यानी कि वस्त्र, देहु दीजिए, ब्रज में हमें बसन, बसन यानी कि बसने दीजिए, यानी कि रहने दीजिए हमें ब्रजराज। तो यहाँ बसन जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों ही बार यहाँ अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों यमक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं जो आपने काफी सुना है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बा खाए बोराए। तो यहाँ जो कनक शब्द है 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ है जो अलग अलग निकलता है। कनक यानी कि धतूरे को कहते हैं और कनक स्वर्ण को यानी कि सोने को भी कहते हैं। तो उन दोनों की स्थितियों को बताया गया है कनक कनक से 100 गुनी, यानी कि धतूरे की जो मादकता है वो स्वर्ण से भी ज्यादा है, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग। और जब धतूरे को खाता है कोई व्यक्ति तो वो बोरा जाता है, पागलों जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। वाह खाए बोराए, वाह पाए, इसमें खाए की जगह पर पाए है कि जब धतूरे को खाया जाता है तो व्यक्ति मादकता से युक्त हो जाता है, उसकी स्थिति होती है पागलों जैसी होती है। और यदि वो स्वर्ण को पाता है तो वो अभिमान से चूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक में इन शब्दों के द्वारा यहाँ पर यमक की छटा दिखाई देती है। तीसरा है विद्यार्थियों, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ उस राजशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब किसी राज्य की दुर्बल स्थिति हो जाती है तो वहाँ की जो पटरानियाँ हैं, महारानियाँ हैं, उनकी स्थिति बदतर हो गई है और पहले और अब का जो चित्रण है वो समानांतर किया गया है कि 3 बेर खाती थी, यानी कि वे 3 बार खाती थी, 3 बार भोजन करती थी, 3 बेर खाती हैं। और अब उनके नसीब में केवल 3 बेर, यानी कि बेर का अर्थ हुआ यहाँ पर फल, बेर नाम का जो फल होता है। तो यहाँ 3 बेर का अर्थ होता है 3 बार, और दोबारा जो 3 बेर आया है, 3 बेर आया है, उसका अर्थ होगा बेर का फल। वो 3 ही संख्या में 3 बार ही 3 क्या खाती हैं, बेर खाती हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों दोनों शब्द आए हैं, उन दोनों का प्रत्येक बार जो अर्थ है वो भिन्न अवस्था में है। चौथा उदाहरण, अंतिम उदाहरण है, आयो सखी सावन विरह सरसावन, लगो है बरसावन सलिल चहु ओर से। तो यहाँ सावन जो शब्द है वो कई बार आया है, 2 या 2 से अधिक बार आया है। सावन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन तीनों बार इसकी जो स्थिति है, इसका जो अर्थ है वो भिन्न रूप में प्राप्त होता है। आयो सखी, हे सखी, कोई ब्रह्मी नायिका है वो कहती है कि सावन का महीना जो ग्रह को बढ़ाने वाला हो गया है। लगो है बरसावन, बरसाने लग गया है, बरसात करने लग गया है। सलिल चहु ओर से, जो पानी है वो बरसात करना शुरू हो गया है, पानी बरसना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों सावन जो अर्थ है ये सावन का महीने का सूचक है। इधर ये ठिठुराना, ठिठुरन का प्रतीक है, बरसावन यानी कि बरसने का प्रतीक है। तो तीनों बार सावन जो शब्द है भिन्न भिन्न रूपों में आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों जब कोई शब्द
दो या दो से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक की छटा दिखाई देती है। आप बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ, किसी नए अलंकार के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।